जैसे मशीनों से निकाला गया दूध गाय का खून निकाल देता है, ऐसे 4-5 खड़े हो जाते लोग, जबरदस्ती पकड़ो पकड़ो उसको, दान लो उससे। मित्र, क्यों उसकी विशुद्धि खून निकाल रहे हो? उसको सहजता में देने दो। अभी मैं यहाँ पथरिया में क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि पथरिया में पूरे देश के लोग आए हुए हैं आज। हर देश का, हर नगर का आदमी, बुंदेलखंड के हर गांव का आदमी यहाँ पर है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वास्तव में जो त्याग धर्म है वो सहज धर्म है, न कि मशीन से दूध निकालने वाला धर्म है। बोले 5 साल में देते रहना, 10 साल में देते रहना। मित्र, ये विशुद्धि का धर्म है, ये संक्लिष्टता का धर्म नहीं है। जब तुम्हारी जेब में हो तभी दान करना, और जिस दिन तुमने दान बोला है उसी दिन दान देके चले जाना, देर नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य निर्माल्य हो गया। अब नहीं सोचना कि हम भैया 50 साल बाद दे देंगे। हम 50 साल में रहे कि नहीं रहे, हम दान लेके नहीं जा पाएंगे। इतना चलता है, 1 आध महीना हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन माँ के द्वारा दिया गया दान, बेटा पिता के द्वारा दिया गया दान, और यदि बेटा उसको खाना चाहता, देना नहीं चाहता है, हे मित्र, अब थोड़ा संभल के सुनना। माँ ने, पिता ने दान की घोषणा की और बेटा नहीं देना चाहता है, मित्र, बहन के साथ व्यभिचार करने का जो पाप पड़ता है उस व्यक्ति को वो पाप पड़ता है। स्वयं घोषणा की है बड़ी बड़ी लंबी लंबी, और फिर दान देने का मन नहीं कर रहा है। शास्त्र पढ़ो, सुपुत्री के साथ व्यभिचार करने का जो पाप पड़ता है उस आदमी को वो पाप पड़ता है। और जिनालियों, मंदिरों का, तीर्थों का, क्षेत्रों का द्रव्य जो खाता है 60,000 वर्ष तक उसको विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा अवशेष धर्म जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। रैन सार में लिखा है कि जीर्णोद्धार के नाम से, प्रतिष्ठा के नाम से, तीर्थ वंदना के नाम से, पंचनक के नाम से, विधान पूजन के नाम से, मुनि आदि के नियोग से जो द्रव्य संग्रह किया व्यक्ति ने, वो अपने निज के उपयोग में ला रहा है, अपने घर बना रहा है, झुपड़ियों में रहने वाले महल बना रहे हैं। वे त्यागी वृत्ति भी समझ के सुने कि मित्र, तुम्हारे घर में झोपड़ी नहीं थी, होता तुम समाज के द्रव्य से अपने भाई बंधुओं के महल खड़े कर रहे हो। आप विश्वास मानिए, तुम्हारी दुर्गति नियत है। समाज अपने बेटे को दूध नहीं पिला पाती, एक एक सिक्का लेके संग्रह करती है, तब मंदिर में दान दे के आती है, और एक बार जिसको खाने की आदत पड़ गई ना, वो तो कसाई बन जाता है एकदम, उसे कोई चिंता नहीं रहती है। नहीं, ये ध्यान रखिए, सच्ची न्यायपालिका होगी, न्याय सबके साथ होगा। जैसे कोर्ट की अवहेलना नहीं हो सकती है, ऐसे जैन सिद्धांत कहता कर्म सिद्धांत, चाहे तुम ब्रह्मचारी बन जाओ,